Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, dear students. As you know, I have started teaching you the history of literature by taking the reference from W. J. Long. W. J. Long की बुक मैं पढ़ा रहा हूँ पेज वाइज। मैंने ये सोचा है कि जैसे हम लोग सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में बुक पढ़ते रहे हैं, तो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें एक क्लियर होती जाती हैं और किस कंटेक्स्ट में कौन सी बात कही गई है अच्छे से समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स एंड ऑल द कॉम्पिटिटर्स, देखिए मैंने जो शुरुआत की थी, पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर बताया था और बता दिया था कि इंट्रोडक्शन में क्या है, लिटरेचर क्या है। और दूसरा क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर, जिसकी एक वीडियो मैंने डाल दी है। और क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर में इसके भी पॉइंट्स हैं, तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। आर्टिस्टिक है, सजेस्टिव है और परमानेंस है। तो ये क्वालिटीज़ हैं लिटरेचर की। तो उनमें जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लाइन लिखी हुई है, वन हु रीड्स ओनली दैट फर्स्ट एक्सक्विजिट लाइन स्टडीज फ्लावर्स आई am I sorry. One who reads only the first exquisite line studies flowers am I। मतलब ये जो अभी पोएम इससे पहले आपने पढ़ी थी, तो उसको बताया गया है कि एक्सक्विजिट लाइन है, यानी कि बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। तो ये सबसे पहली लाइन उसकी है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी इंसान जब पढ़ेगा, तो कैन नेवर अगेन सी हे विदाउट रिकॉलिंग द ब्यूटी। यानी कि फिर जब भी कभी वो हे देखेगा, हे का मतलब वही घास देखेगा जब भी कभी, तो बिना ब्यूटी के, बिना उसकी खूबसूरती के रिकॉल किए या याद किए वो उसे देख नहीं सकता। क्या मतलब है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर सेम वही यहाँ कंटेक्स्ट है। जैसे कि जब एक बार आपको पता चल गया कि उस तुच्छ समझने वाली चीज़ को आपने कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे सूखी हुई घास को कोई वैल्यू नहीं दी क्योंकि आपने उसे सूखी हुई घास समझा, लेकिन एक इंसान आता है उस सूखी हुई घास से इतनी बड़ी मीनिंग निकाल लेता है फिलोसफिकली। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, उसकी एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। अच्छा, एक वर्ड आता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक क्या है, चलिए इसी को समझ लेते हैं पहले, नहीं तो बार बार जो है ये पिंच करता रहेगा। आर्टिस्टिक क्या होता है? आर्टिस्टिक क्वालिटी उसे कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में, जो भी कोई चीज़ है, उसका नेचुरल तरीके से जब रेवोल्यूशन करते हैं, यानी उसकी क्वालिटीज़ को जब उजागर करते हैं या उसकी क्रिएटिव स्किल को उजागर करते हैं, तो उसे कहते हैं आर्टिस्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए कुछ हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पे स्टोन पड़े हुए हैं, यहाँ पे वुड पड़ा हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ है। कोई इंसान उस पत्थर का सिर्फ एक शिला बना देता है, एक घर बना देता है। कोई इंसान उस ईंट से एक घर बना देता है, सिर्फ किस लिए? ओनली फॉर शेल्टर्स एंड टू बी सेफ फ्रॉम द डेंजरस थिंग्स, है ना, या क्लाइमेटिक इफेक्ट, उनसे बचने के लिए एक शेल्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो ऑर्डिनरी मीनिंग हुई। घर बनाया आपने किस लिए? रहने के लिए, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। दिस इज द ordinary meaning of the house, that we the people used to have this kind of meaning in our daily life। सिंपली अगर किसी को बोला घर घर बनवाया, तो वो समझ जाएगा रहने के लिए बनवाया है। बट उसी घर में लगने वाली चीज़ें, जो मटेरियल्स हैं, वो क्या है, अर्थ पे नेचुरली यहाँ पर एग्जिस्ट हुई थी, आई थी। अब
एक आर्टिस्ट क्या करता है, उनका यूज़ इस तरह से करता है कि वो अपनी नेचुरल मीनिंग क्रिएट कर देते हैं कि मतलब इस चीज़ की वैल्यू है। उस पड़े हुए पत्थर को जब एक इंसान मूर्ति की शक्ल में ला देता है, तब वो भगवान के रूप में वही पत्थर जाना जाने लगता है। तो इट मीन्स यही उस पत्थर की आर्टिस्टिक लाइफ है। पत्थर की आर्टिस्टिक लाइफ है और जो बनाने वाला है वो आर्टिस्ट है। लेकिन हमने उस पत्थर को क्या किया, फेंक ऐसे दिया मानो जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, फेंक देते उठा करके। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक मीनिंग छिपी हुई है, क्योंकि अगर हमने पत्थर को फेंक दिया तो इट मीन्स उसकी जो नेचुरल स्किल और क्वालिटी है उसको भी हमने फेंक दिया, उसकी वैल्यू नहीं दी। तो जब आर्टिस्ट अपने आर्टिस्टिक टैलेंट से उसकी नेचुरल स्किल को निकाल लेता है, उसके नेचुरल क्वालिटीज़ को रिवील कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिस्टिक। मुझे लगता है समझ गए होंगे, और इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे और इंस्टेंसेस आते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी इंसान बिना उसकी ब्यूटी की याद किए घास को नहीं देख सकता। अगर मान लीजिए घास देख भी लिया तो डेफिनेटली उसको याद आ जाएगा, ओह दिस हैज़ हिडन ब्यूटी, इसके अंदर हिडन ब्यूटी है, छिपी हुई एक खूबसूरती है। लिखा है दैट वाज हिडन फ्रॉम हिज आईज अंटिल द पोएट फाउंड इट। डेफिनेटली आपने देखा भी कि उस पड़ी हुई घास में एक आम इंसान ने कोई भी मीनिंग नहीं ढूंढी, लेकिन वहीं पोएट ने एक मीनिंग निकाल ली उसकी। तो वो हिडन मीनिंग है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो कॉन्च था, शेल जो था, शेल से जो आवाज़ आ रही थी, उस बच्चे ने उस शेल से आती हुई आवाज़ को सोचा है कि ये क्या है, बड़ा ही क्लियर और स्ट्रेंज आवाज़ है और ये एक अलग दुनिया से आवाज़ आ रही है। तो आदमी एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि दिस इज नथिंग स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज नहीं है, दिस साउंड हैज़ एवर बीन अननोटिस्ड। वो तब से अभी क्या है, अननोटिस्ड मतलब उसको ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो दूसरी दुनिया की तरह लग रहा था। चलिए हम खैर पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे से इंस्टांस लेते रहेंगे ताकि क्लियर होता रहे। In the same pleasing, surprising way, all artistic work must be a kind of revelation. सेम थिंग जो मैंने बताया था, यहाँ कहा गया है कि इन द सेम प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे प्लीजिंग का मतलब होता है यूं कह लें कि सुखद अनुभव कराने वाला। डेफिनेटली जब आप मीनिंग ढूंढ लेंगे तो बाय ऑल ऑड्स सर्टेनली आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब आपका उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। नहीं तो अभी तक अधूरा रहता है। जैसे कहा गया इन द सेम प्लीजिंग, यानी उसी एक्सपीरियंस में बात कर रही है। तो सरप्राइजिंग वे, यह बात बड़ी सरप्राइज करती है कि ऑल आर्टिस्टिक वर्क मस्ट बी अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन, कि जितनी भी रचनाएं होती हैं या वर्क होते हैं आर्टिस्टिक वर्क, ये क्या होते हैं, एक तरह का रेवोल्यूशन होते हैं, मतलब उजागर करने वाले होते हैं। मान लीजिए आपने जो मैंने अभी घर की बात कही है, या किसी चार दीवारी की बात कही है, या किसी बगीचे की बात कही है, या किसी खेत खलिहान की बात कही है, तो अगर उससे इधर हटकर कोई फिगरेटिव मीनिंग जो प्रेजेंट होता है, जो कि लिटरल मीनिंग से हटकर होता है, तो वो क्या है, एक आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंटेशन होता है, तो रिवील करता है। जो आर्टिस्टिक वर्क होता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवील करता है। दस आर्किटेक्चर इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स। इस तरह से बात करें तो आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, शायद कलाओं में सबसे पुराना है, आर्ट्स में सबसे पुराना है। येट वी स्टिल हैव मेनी बिल्डर्स बट फ्यू आर्किटेक्ट्स। यानी आज के पर्सपेक्टिव्स में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे पास बिल्डर्स तो बहुत हैं, यानी कि बनाने वाले तो बहुत हैं, बट फ्यू आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट बहुत कम हैं। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग विल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं, मतलब उनका उद्देश्य होता है कि यहाँ से इस वैक्यूम कितना बन रहा है, यहाँ पे वैक्यूम है नहीं, यहाँ से विंड पास होगा ही नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉर्म के लिए, या फिर अगर अर्थक्वेक आता है तो कितना ये इसकी जो है बैरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब जो एक अलग मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है आर्किटेक्ट।
दैट इज men whose work in wood or stone suggest some hidden truth and beauty to the human senses। एक इंसान के एक सेंसेस क्या मतलब होता है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे टच करने वाली, देखने वाली, या विच एवर द ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स बेसिकली माने जाते हैं। तो जो भी हमारी ह्यूमन सेंसेस हैं, तो उस लकड़ी में, उस पत्थर में कोई ना कोई हिडन हिडन मीनिंग जान लेते हैं। मतलब बेकार पड़ी हुई लकड़ी, बेकार पड़ा हुआ पत्थर, जो हम आम इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन एक आर्टिस्टिक और आर्किटेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसा शेप देगा, अपनी कला का ऐसा प्रयोग करेगा कि उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है वो अपने आप रिवील होकर निकल के चली आएगी और एक यूनिवर्सल मीनिंग प्रेजेंट करेगी। सो इन लिटरेचर विच इज द आर्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ इन वर्ड्स दैट अपील टू आवर ओन सेंस ऑफ द ब्यूटीफुल। हाँ, इसी तरह से लिटरेचर में बात करें तो क्या है, वो भी एक आर्ट, ये भी एक कला होती है, लेकिन यहाँ पर शब्दों की कला है, वर्ड्स की कला है, जो लाइफ को वर्ड्स में एक्सप्रेस करती है। यानी कि एक ऐसी कला, एक ऐसा आर्ट जो कि वर्ड्स में लाइफ को एक्सप्रेस करती है। यानी कि अगर लाइफ को समझना है तो हम कैसे समझेंगे? देखिए, लाइफ को समझने के लिए अलग अलग तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं। कोई एक्शन में प्रेजेंट करता है, जिसे हम ड्रामा कहते हैं। कोई कहानी सुना के मोरल सिखाता है। तो अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन देते हैं। कोई मतलब कोई कार्टून बना देता है, तो कोई पपेट बना देता है, पुतला बना देता है। तो अलग, जैसे मूर्ति बनाकर, जैसे मान लीजिए मूर्ति बना करके आपने देखा होगा, जब राम नवमी आता है, जब दुर्गा माँ बैठती हैं, आपने देखा होगा कि तलवार लिए रहती हैं, भाला लिए रहती हैं, को मार रही हैं राक्षस को। तो जैसे इस जिस हिसाब से मूर्ति को बैठाया गया है ना, आप देखेंगे एक मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है कि मतलब द ओवरकम ऑफ गुड, यूँ कह लें कि द ओवरकम ऑफ गुड ओवर द एविल, यानी कि गुड की, अच्छाई की बुराई पर जीत। तो इसी तरह से हमारी लाइफ को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं, और एक आर्टिस्ट क्या होता है, वो ऐसे वर्ड्स का कलात्मक ढंग से ऐसे प्रयोग करता है कि एक ब्यूटीफुल मीनिंग क्रिएट करती है। अब इसमें कहा कि वी हैव मेनी राइटर्स बट फ्यू आर्टिस्ट। हमारे पास राइटर्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ही आर्टिस्ट हैं। In the broadest sense, perhaps literature means simply the written records of the race, including all its history and sciences, as well as its poems and novels. कहा गया है कि अगर हम बहुत बृहद पैमाने पर इसका अर्थ लें, तो शायद लिटरेचर का मतलब सिंपली एक रिटन रिकॉर्ड होता है, यानी लिखा हुआ एक रिकॉर्ड होता है। किसका होता है? वो रेस का। रेस क्या होता है? रेस का मतलब, देखिए, रेस तो होता है, वो कंपटीशन होता है दौड़ वगैरह में, लेकिन यहाँ पर रेस का मतलब होता है कि मतलब ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन काइंड का एक स्पेसिफिक काइंड होता है, एक तरह प्रकार होता है, जैसे रेस कहते हैं, जात कहते हैं इसे। तो वो रिटन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करता है, यानी कि उसकी उस लिटरेचर की, उस रेस की, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके साइंसेस क्या हैं, और उसमें लिखे जाने वाले पोएम्स क्या हैं और नॉवेल्स क्या हैं। ये लिटरेचर का सिंपल मीनिंग जो प्रोड्यूस करता है, मतलब कहा गया लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो होता है वही प्रेजेंट कर दिया जाता है। इन द नैरोअर सेंस, लिटरेचर इज द आर्टिस्टिक रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। अगर बड़े संकुचित अर्थों में देखा जाए, और अगर हम गहराई से डीपर डीपर मीनिंग लें, तो पता चलेगा कि लिटरेचर क्या है? जिंदगी का आर्टिस्टिक रिकॉर्ड है। पहले क्या कहा गया था? रिटन रिकॉर्ड। दूसरे में क्या कहा गया? आर्टिस्टिक रिकॉर्ड। तो रिटन रिकॉर्ड का मतलब होता है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हैपनिंग और इवेंट्स, किसी भी घटना का सिंपली एक्सप्लेनेशन। बट आर्टिस्टिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ट्रुथफुलनेस, वेरासिटी एंड यूनिवर्सलिज्म ऑफ इवेंट और हैपनिंग, किसी घटना का सार्वभौमिक सत्य होना, उसमें सच्चाई होना, जो कि ये कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जो है वो मौजूद या एग्जिस्ट करता हो। एंड मोस्ट ऑफ आवर राइटिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट।
और देखा जाए तो हमारे राइटिंग में ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, आर्टिस्टिक रिकॉर्ड नहीं मिल पाते हैं। रिटन रिकॉर्ड तो है किसी चीज़ का, लेकिन उसमें आर्टिस्टिक जो फ्लेवर होता है वो नहीं मिल पाता है। मैंने आर्टिस्टिक एक्सप्लेन कर दिया था, ज़रूरत पड़ी तो और एक्सप्लेन करूँगा, चूँकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है एक्सप्लेनेशन में। जस्ट एज द मास ऑफ आवर बिल्डिंग्स, यहाँ देखिए अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एग्जांपल दिया है कि बिल्डिंग्स तो हमारे पास बड़े पैमाने पर बहुत हैं। कहा गया है कि मेयर शेल्टर्स फ्रॉम स्टॉर्म, वो बिल्डिंग्स किस लिए है? सिर्फ तूफान से बचने के लिए, एक शरण का काम करते हैं। और किससे? फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंड से बचने के लिए। आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्किटेक्चर, यानी ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में नहीं आती हैं। अगर आपने घर बना लिया, मकान बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिए, तो बहुत सारे बिल्डिंग बना लीजिए, बट दे डू नॉट हैव देयर इंपॉर्टेंस, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनको जो बनाया है वो सिर्फ स्टॉर्म तूफान से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए बनाया है। तो वो सिर्फ क्या है? एक ऑर्डिनरी मीनिंग है जो हर कोई समझ सकता है। लेकिन आर्किटेक्चर में क्या होता है? उसकी एक हिडन मीनिंग होती है, यूनिवर्सैलिटी होती है उसमें। A history or a work of science may be and sometimes is literature, but only as we forget the subject matter and the presentation of facts and the simple beauty of its expression. हम क्या करते हैं? हमारे जो साइंस, चाहे विज्ञान से हो या हिस्ट्री से हो, हम उसका प्रेजेंटेशन तो दे देते हैं, यानी वो भी हमारी लिटरेचर में रचना हो सकती है। जैसे मान लीजिए लिटरेचर में जो हम पढ़ते हैं तो साइंस पर लिखी गई एक रचना हो सकती है, साइंस पर या हिस्ट्री पर लिखी गई रचना हो सकती है लिटरेचर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट मैटर को भूल जाते हैं, उसके जो फैक्ट्स जो होते हैं, उसके प्रेजेंटेशन को भूल जाते हैं, उसका फैक्ट्स क्या है। सिर्फ क्या करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को सिंपली, उस ब्यूटी और एक्सप्रेशन को हम सिंपली क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम और अच्छे से इसको समझेंगे। अगला हमारा जो है सेकंड जो क्वालिटी है वो सजेस्टिवनेस है। क्या है? सजेस्टिवनेस। तो ठीक है डियर, बस आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट हम अब चर्चा करेंगे। आज तो मैंने आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ लिटरेचर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा आप जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सजेस्टिव क्वालिटी है। तीसरा है परमानेंट क्वालिटी। तो हम इन क्वालिटीज़ को लिटरेचर में एक्सप्रेस करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।